शांति। 3 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। अर्थात हमें बाबा को हर क्षण याद करना है। बाबा को याद करते करते अपना हर एक कर्म करना है। चाहे जिस काम में हम हों, लेकिन हमें बाबा को याद जरूर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो काम बिगड़ने वाला होगा तो वो काम बन जाएगा, और अगर वो काम बनने वाला होगा तो उसमें आपको अविचरणीय सफलता मिलेगी। आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि मेरे इतने छोटे से कर्म से इतनी ऊंची मुझे सफलता मिल गई। आपको भरोसा ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। हर क्षण बाबा को याद करो। बाबा के याद करने से आपको हर क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी, और याद से हमारी आत्मा प्योर बनेगी, पावन बनेगी, सोने तुल्य बनेगी। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि क्लियर होती है। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई, इस संसार के जो भी काम करने होते हैं, उन सभी कामों में सफलता मिलती है। हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। जो भी उस काम के फायदे और नुकसान होते हैं वो हमें फटाफट दिख जाते हैं। और बाबा आए हुए हैं हम सभी आत्माओं को शुद्ध बनाने। तो स्वयं बाबा आके हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें पवित्र पावन बना रहे हैं। इसलिए हमें बाबा का ज्ञान जरूर धारण करना चाहिए और बाबा के याद में हर कर्म करना चाहिए। अगला पॉइंट है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। बाबा हमें जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसको वैसा वैसा अपने जीवन में धारण करना है। उसको धारण करने से एक तो हमारा आने वाला ये जीवन बहुत सुंदर होगा, और आने वाले 21 जन्मों की हमें बाबा स्वयं राजाई देते हैं। तो हमें बाबा के ज्ञान को अच्छे से धारण करके फूल बनना है। और ये जो कलयुगी दुनिया है, कांटों की दुनिया है, इस जंगल में हमें फूलों का बगीचा बनाना है। और बाबा इस फूलों का बगीचा बनाएंगे तो हमें बाबा की मदद करनी है इस फूलों के बगीचे को तैयार करने में। अर्थात हमें अपने जैसी और आत्माओं को तैयार करना है। बाबा का ज्ञान उन आत्माओं को देना है। और यकीन मानिए, अगर आप ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी होंगे तो आपका अलग ही हर चीज को सोचने का तरीका होगा। आप हर कर्म में बहुत ही अलग तरीके से करते होंगे। आपके अंदर लोगों को मदद करने की भावना अलग होगी। इस संसार की बाकी आत्माओं से आप अलग होंगे। तो हमें ऐसे ही और आत्माएं तैयार करनी हैं, और वो तभी तैयार होंगी जब उन्हें बाबा का ज्ञान मिलेगा। तो बाबा को ये बगीचा फूलों का तैयार करना है, तो हमें बाबा की मदद करनी है। और ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा हमें माध्यम बना रहा है अपनी मदद करवाने में। अगला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है।
अर्थात हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए जहाँ पर हम व्यर्थ की बातों से बहुत दूर रहें। तो हमें ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग में भी उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाबा को निरंतर याद करना है। हर समस्या की एक सुंदर सी चाबी है बाबा की याद। आप जितना जितना बाबा को याद करेंगे आपके बुरे कर्म कटते जाएंगे और दूसरा आपके अच्छे कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा। तो जब आपके ज़्यादा अच्छे कर्म हो जाएंगे तो आपको स्वर्ग में उच्च पद मिलेगा। इसलिए बाबा को निरंतर याद करते रहिए, कभी भी अलबेला नहीं बनना है। अर्थात इस संसार की मोह माया रूपी बातों में नहीं घूमना है। हमें अपना गोल क्लियर रखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा का कार्य करना है हमें। और जब हम बाबा का कार्य करते हैं तो हमारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अर्थात अपने मस्तक पर हमें बाबा का हाथ अनुभव करना है और ऐसा हाथ जो दुआओं से शक्तियों से भरपूर है। आप अभी 1 मिनट आंखें बंद करिए और एहसास करिए स्वयं बाबा का हाथ आपके ऊपर है और उससे दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में जा रही हैं। कितना सुंदर अनुभव है। और बाबा की दिव्य शक्तियाँ हमें स्वयं विघ्न विनाशक बना रही हैं। यही अनुभव आपको पूरे दिन करना है, जिससे आप विघ्न विनाशक बनेंगे। आपके सामने कोई भी विघ्न नहीं टिक पाएगा। और ये तो कितनी अच्छी बात है, इस संसार में प्रत्येक आत्मा निर्विघ्न बनना चाहती है। तो ये कितना सुंदर उपाय बाबा ने बताया है। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करिए। अगला पॉइंट है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। अर्थात हम जितना जितना बाबा के ज्ञान को, बाबा की शक्तियों को धारण करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर बाबा के गुण भरते जाएंगे और यही गुण हमें बाकी आत्माओं तक पहुंचाना है, बाकी आत्माओं को ये गुण देना है। जब हम बाकी आत्माओं तक बाबा का गुण पहुंचाएंगे तो हमारे अंदर बाहर की आत्माएं उस गुण को देख पाएंगी और उनको ऐसा लगेगा ये तो स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हमें यही परिचय इस संसार की समस्त आत्माओं को देना है, ताकि इस संसार की कोई भी आत्मा विनाश के समय ये ना कह पाए कि मुझे तो बाबा का परिचय किसी ने दिया ही नहीं। तो हमें बाबा का ये कार्य अवश्य करना है, समस्त आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है। ओम शांति।